ओम साईनाथ। हमारी कॉलोनी में एक आंटी रहती है। वह बहुत ही अच्छी है। उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और उसका हस्बैंड उसके साथ रहता है। एक दिन उसका पति है उसको हार्ट अटैक आ गया। घर में कोई नहीं था। अचानक बिल्डिंग का पीएन उनके रूम में गया। उसने उसको देखा कि वो ज़मीन पे लेटा हुआ था। उसने उसको तुरंत उठाया और वह उसको हॉस्पिटल लेके गया। फिर उसने उसकी पत्नी को फ़ोन करा कि भाई साहब को हार्ट अटैक आया है, आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाओ। उसकी पत्नी जहां गई हुई थी वो हॉस्पिटल पहुंच गई। उसने देखा कि उसके हस्बैंड की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी। डॉक्टर भी ऑलमोस्ट कह चुके थे कि अगर 72 घंटे के अंदर अंदर अगर इनको होश नहीं आया तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। वह बहुत परेशान हो रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि अब हम क्या करेंगे। उनके घर की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी, गरीबी थी, पैसों की बहुत किल्लत चल रही थी। तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूँगी। उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। कॉलोनी वालों ने भी उसकी थोड़ी सी हेल्प करी, लेकिन आपको पता है कि बड़े हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा बिल बन जाते हैं। तो वह बहुत परेशान थी। डॉक्टरों ने इसको एडमिट तो कर लिया, लेकिन वह बिल के लिए परेशान हो रही थी। तो वह बिल्डिंग के बाहर निकल के आई। उसने बहुत सारे लोगों से कहा कि कोई इसकी मदद कर दो, उसने अपने पति का इलाज कराना है, लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। फिर वह वापस हॉस्पिटल जा रही थी। रास्ते में जाते जाते एक जगह पे सत्संग हो रहा था। उसने सोचा कि चलो मैं यहाँ पे माथा टेक लेती हूँ, अपने पति की लंबी उम्र के लिए दुआ मांग लेती हूँ। तो वह उस सत्संग के पास गई तो वहाँ पे साईं बाबा जी का बहुत बड़ा कीर्तन चल रहा था। बहुत सारी दुनिया इकट्ठी हुई थी, लोग भी काफ़ी ज़्यादा थे। उसने किसी को पूछा कि जहाँ पे किसका सत्संग चल रहा है। तो किसी लड़की ने उनको बोला कि यहाँ पे साईं बाबा जी का सत्संग चल रहा है। उसने सत्संग सुना वहाँ पे। तो किसी लेडीज़ ने उसको बोला कि आप साईं बाबा जी की उधी लेके जाओ और यह अपने पति के माथे के ऊपर लगा दो। उसने यह उधी लेके गई। उसने वह उधी ली और हॉस्पिटल पहुंच गई। जब वो हॉस्पिटल गई तो उसके जो हस्बैंड रूम के अंदर था, वहाँ पे मिलने का टाइम था कि आप पूरे दिन में एक टाइम ही उनसे मिल सकते हो। उसने जैसे ही नर्स को बोला कि यह उधी मैंने अपने पति के माथे के ऊपर लगानी है, नर्स ने उसको मना कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकती। फिर वह रोने लग पड़ी। उसने कहा कि अगर मैं अंदर नहीं जा सकती तो तुम ही इसे उनके माथे पर लगा दो। नर्स ने कहा ठीक है। उसने उससे उधी ली और अंदर जाके उसके पति के माथे पे लगा दी। वह लगाकर बाहर आ गई। उसने उसको बोला कि मैंने उधी लगा दी है। जहाँ पर डॉक्टर ने बोला था कि इनको होश पता नहीं कब आएगा, वो कुछ कह नहीं सकते, आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ टाइम बाद ही उनको होश आ गया। खुद डॉक्टर भी हैरान थे और वह नर्स भी हैरान हो गई कि यह क्या हुआ। अचानक से इतना बड़ा चमत्कार। इस चमत्कार के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ इतना बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि मैंने कभी साईं बाबा जी के बारे में पहले नहीं सुना था। उसको नहीं पता था कि साईं बाबा नाम का भी कोई ईश्वर होता है। वो इनको नहीं मानती थी। फिर उसने साईं बाबा जी को प्रणाम करा। वह फिर उसी जगह वापस चली गई जहाँ पे सत्संग हो रहा था। उसने वहाँ जाकर बाबा जी को प्रणाम करा और कहा, बाबा जी आपने मेरे पति की जान बचाई है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर उस दिन से उसने बाबा जी को मानना शुरू कर दिया। लेकिन बात जहाँ पर ही ख़त्म नहीं हुई।
उसके पति के 4 दिन एडमिट हो गए थे उसको हॉस्पिटल में। फिर छुट्टी का दिन आ गया। जिस दिन उसको छुट्टी मिलनी थी तो वह सोच रही थी कि अभी पता नहीं कितना बिल बनेगा, मैं बिल कहाँ से चुकाऊंगी, मैं क्या करूंगी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा बिल बन गया है, मैं क्या करूंगी। सुबह से शाम हो गई। 2 बार नर्स बोलने के लिए आ गई कि आप बेड को खाली कर दो, आपको बेड खाली करना होगा। लेकिन उसको यही परेशानी थी कि बेड तो खाली कर देंगे लेकिन बिल कहाँ से चुकाएंगे। जो उसको डॉक्टर ने दवाई की पर्ची दी हुई थी कि आप ये दवाइयाँ ले लेना, वह दवाइयाँ लेने के लिए काउंटर पे पहुंची जहाँ पे मेडिसिन मिलती थी और बिल बनता था। तो उसने उनको बोला कि ये मेडिसिन मेरे को दे दो। उसने मेडिसिन ली और बिल पूछा कि हमारा कितना बिल बना हुआ है। आप यकीन नहीं मानोगे, वहाँ पे उसको ये पता चलता है कि उसका बिल भर दिया गया है। वो यह बात सुन के हैरान होगी कि मैंने तो बिल नहीं भरा, ना मेरा कोई रिश्तेदार आया है, तो मेरा बिल किसने भरा। यह बात सुन के वह मतलब कि अब यकीन नहीं कर पा रही थी। फिर उसने बोला कि जो दवाइयाँ ली है इसका भी बिल हो गया है, इसका भी बिल भर दिया गया है। तो वह बहुत खुश हो जाती है। लेकिन तब उसको एहसास होता है कि ये बिल पक्का साईं बाबा जी ने ही भरा है, क्योंकि उसका और कोई भी सहारा नहीं है जो उसका बिल भर सकता। यह चमत्कार तो साईं बाबा जी ने ही किया है और वो ही कर सकते हैं। उस दिन से लेके आज दिन तक वह अकेली ही नहीं, उसके घर में जितने भी परिवार के मेंबर हैं सब साईं बाबा जी को मानते हैं। मतलब कि साईं बाबा जी तो ऐसे हैं जैसे उनके घर का एक सदस्य है। साईं बाबा जी की कृपा अभी हमेशा उनके परिवार पे बनी हुई है। उनके परिवार पे कोई भी मुसीबत आए इससे पहले ही उसका निपटारा हो जाता है। जहाँ उसका पति, उसका बच्चा, उसकी बीवी, जिन्होंने कभी साईं बाबा जी का नाम भी नहीं सुना था, आज वह साईं बाबा जी को हमेशा साथ लेके चलते हैं। उनके घर में साईं बाबा जी की बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं। साईं बाबा जी की दिन में 3-4 बार वह आरती करते हैं। हम सब भी उनके घर में जाते हैं आरती के लिए और हम सब देखते हैं उनको कि कैसे वह साईं बाबा जी की आरती करते हैं और भोजन भी खाते हैं। साईं बाबा जी हमेशा अपनी कृपा अपने भक्तों पर बरसाते हैं। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। हमें श्रद्धा बनाई रखनी चाहिए। अगर हमारी किसी के ऊपर सच्ची श्रद्धा नहीं होगी तो वह हम पे कभी भी यकीन नहीं करेगा। हमारी श्रद्धा होनी। ऐसा एक नहीं, बहुत सारे चमत्कार हैं जो कि साईं बाबा जी अपने भक्तों के साथ करते हैं। आप भी साईं बाबा जी के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखिएगा। साईं बाबा जी आपका हमेशा साथ देंगे। वह अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। वह हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। जब भक्तों को उनकी ज़रूरत होती है तो वह भक्तों के साथ खड़े आ जाते हैं, और जब उनको ज़रूरत किसी और के पास जाने की होती है तो बाबा जी किसी और के पास चल जाते हैं। यह सच्ची घटना है। यह हमारी कॉलोनी की ही है, किसी बाहर की नहीं है। हम भी बाबा जी के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। जब से हमने उनको देखा है हमारा भी बाबा जी के ऊपर विश्वास और पक्का हो गया है। पहले इतना विश्वास नहीं था, लेकिन अब साईं बाबा जी के ऊपर हमें पूरा विश्वास है। हम हर किसी को यही बोलते हैं कि मन में सच्ची श्रद्धा रखो, कभी किसी का बुरा मत सोचो, कभी किसी के साथ बुरा मत करो। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। वो कहते हैं ना, बुराई हमेशा वापस लौट के आती है। जो चीज़ आप किसी को दोगे वही आपको वापस मिलेगी। अगर आप किसी के साथ अच्छाई करोगे, किसी का अच्छा करोगे, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। और अगर आप किसी का बुरा करोगे तो यकीन मानना आपके साथ भी वो बुरा ज़रूर होगा। आज नहीं तो कल
आपके पास वो कर्म ज़रूर लौट के आएंगे। ये मत सोचना कि आपके पास वो कर्म लौट के नहीं आएंगे। कर्म हमेशा लौट के आते हैं, बस उस वक्त का इंतज़ार करना। इसीलिए हमेशा सबका अच्छा करना। ओम साईनाथ, ओम साईनाथ, ओम साईनाथ।